ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। किसी का कोई प्रश्न है तो रखिएगा। हाँ जी। गुरुजी, ओम ओम आपने पुनः अंतःकरण के बारे में एक जी उदाहरण दिया था, अंतःकरण को एक बॉक्स मानते हुए। जी उसमें केवल एक बात पूछनी थी कि जब संकल्प और विकल्प की बात आती है अंतःकरण में, जिसको हमने मन कहा है, तो जी संकल्प और विकल्प को आपसे निवेदन है कि कुछ एग्जाम्पल देकर कृपया उसको आप हम सबको समझाएं। संकल्प का मतलब होता है किसी काम के लिए जब हम निश्चय मतलब ये करते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो उसको संकल्प कहते हैं। और उसमें संशय आने का नाम विकल्प है। जी। जब संशय आ जाता है ना, क्या होगा इससे, तो उसको भी विकल्प कहते हैं। और गुरुजी, एक शब्द आता है कर्माशय। जी, कर्माशय का मतलब होता है जो कर्म के संस्कार है ना, उसको कर्माशय कहते हैं। जिससे धर्म और अधर्म के रूप में जो हमारी आत्मा में या हमारी बुद्धि में संग्रहित होता है, वो हमारे को सुख कर्माशय तीन रूपों में फलीभूत होता है। जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में। क्लेश यदि मूल में हो, दूसरे पाद का एक सूत्र है ना, ये क्लेश मूला कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, दूसरे पाद का 12वां सूत्र है। क्लेश मूल में है जिसके, ऐसा कर्माशय दृष्ट जन्म और अदृष्ट जन्म को प्राप्त कराने वाला होता है। चालू जन्म और अदृष्ट जन्म, आगे आने वाला जन्म, इसको देने वाला होता है कर्माशय। और वो क्या क्या देता है, तो तेल हाथ परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, प्रसन्नता और दुख, सुख और दुख देने वाला कर्माशय होता है। और जाति आयु भोग, सती मूले तद विपाको जात्यायु भोग। सती मूले, मूल के होने पर कर्मों का विपाक जाति आयु भोग के रूप में मिलता है। तीन सूत्र हैं ये, 12 13 14। इन तीन सूत्रों को यदि समझ लेंगे तो कर्म के बारे में एक तीन ये हैं और 4 5 सूत्र उधर हैं चौथे पाद में। कर्म के बारे में सारे सिद्धांत जो यहाँ थे योग शास्त्र में, जो कर्म के बारे में अवधारणा है, वो सारी उन्होंने बता दी है। कर्माशय जब क्लेश मूल में होते हैं तो दृष्ट जन्म और अदृष्ट जन्म, भावी जन्म, अदृष्ट जन्म का मतलब आगे आने वाला जन्म, इन दोनों में फलीभूत होता है। कर्माशय एक विपाक, कर्माशय द्विविपाक, कर्माशय त्रिविपाक, 3 प्रकार का फल देता है। एक विपाक विपाक का मतलब केवल भोग देने वाला, द्विविपाक का मतलब जाति और आयु को देने वाला, त्रिविपाक का मतलब जाति आयु और भोग को देने वाला। देखिए, एक विपाक कर्माशय, एक विपाक का मतलब हो गया एक विपाक कर्माशय आयु का हेतु, और द्विविपाक आयु और भोग का हेतु। द्विविपाक आयु और भोग का हेतु, और त्रिविपाक जाति आयु भोग।
कर्माशय का एक फल, विपाक मानी फल, तो एक कर्माशय का एक फल केवल आयु हो सकता है या केवल भोग हो सकता है? आयु की जगह भोग भी रख सकते हैं, आयु अथवा भोग का हेतु। आयु और भोग में एक चीज मिल सकती है कर्माशय से, उस तरह का कर्माशय। या द्विविपाक का मतलब आयु और भोग दो चीज मिल सकती है, या फिर जाति आयु भोग तीन चीज मिल सकती है। ये तो अदृष्ट जन्म में ही मिलता है, जाति आयु भोग। त्रिविपाक कर्माशय तो अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उससे जाति, ये जाति तो मिली मिलाई है, उसमें तो क्या चेंज होगा। जाति का मतलब मनुष्य जन्म, पशु जन्म, देवता का जन्म, इस रूप में जाति है। जैसे किसी व्यक्ति को एक शरीर मिल गया तो ये शरीर मिलना ही जाति है। एक कोई भी शरीर मिल गया तो ये जाति कहलाएगी। उस शरीर के अनुसार आयु मिल जाती है, उस शरीर के अनुसार सुख दुख भोग जो होने चाहिए वो मिल जाते हैं। तो कर्म से हमको ये तीन चीज मिलती है, जाति आयु भोग। वे जाति आयु भोग सुख फल वाले या दुख फल वाले दोनों होते हैं। किसी को देखो कितना दुख होता है, कितने शरीर रोगी रहता है, मन बहुत ही कमजोर रहता है, डिप्रेशन, टेंशन, चिंताएं बहुत सारा, ये सब कर्माशय का ही तो खेल है। मानी हमने इस तरह के कर्म किए कि अपने मन का बुद्धि का परिष्कार नहीं किया, तो जो हमने पहले जन्म में कमाया था वही हमें यूं कहते ले जाओ इसको अपने साथ। परमात्मा जो है, जो हम कमाते हैं ना उसको हमारे साथ ही दे देता है, ले जाओ यहाँ, छोड़ना नहीं अब इसको। तो खराब जी चीजें कमाएंगे तो खराब अगले। हाँ जी जी जी। बोलिए। बस मैं तो ओंकारे भर रहा था जी। जी तो तो समझ में तो आती है ना चीजें। हमें एक निश्चित शरीर पात होने के बाद, शरीर देह त्याग जब हम करते हैं तो इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा एक शरीर मिलता है, उसी को जाति कहते हैं। और उसके लिए आयु मिलती है और उसके लिए भोग मिलते हैं, तीन चीजें मिलती हैं। कर्मों से हम तीन चीजें कमाते हैं, जाति आयु भोग। वो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, मध्यम भी हो सकती है। इसमें दूसरे को क्या दोष देना, हमने जो कमाया हमको दे देते हैं। यहाँ लोगों के, मनुष्यों की व्यवस्था में तो ऊपर नीचे हो सकता है, पक्षपात हो सकता है, मतलब कोई अपन तेर मेर हो सकती है, राग द्वेष हो सकता है, कोई किसी को ज्यादा दे दे कोई किसी को कम दे। यहाँ तो जो है ये सब चलता है, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में बिल्कुल एक्यूरेसी में मिलती है चीजें। ऐसा नहीं है कि वहां हमको, हम पात्र तो थे, हम पात्र तो थे किसी अवार्ड के और दंड मिल गया, पुरस्कार के पात्र थे और दंड मिल गया, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल एक्यूरेसी में हमें मिलता है। किसी को बहुत अच्छी बुद्धि मिली है तो वो उसने कमाई है इसलिए मिल गई। किसी को बहुत अच्छा रूप मिला है तो कमाया है उसने, मिल गया। किसी को बहुत ही अच्छा स्वभाव मिला है, कमाया है, पहले कमा लिया। किसी को बहुत ही अच्छा गला मिल गया, किसी को बहुत अच्छी वॉइस मिल गई, आवाज मिल गई। अब मैं देखता हूँ कोई कोई ऐसे बोलता है कि दूसरे को समझ में ही नहीं आती, बार बार हाँ जी क्या बोला, ऐसे करना पड़ता है। एक एक व्यक्ति, हमारे आचार्य वागीश जी जैसे लोग हैं कि सुनते ही चले जाओ उनका व्याख्यान प्रवचन, ऐसा लगता है कि जैसे हम सुनते ही चले जाएं। तो एटा गुरुकुल के जो आचार्य हैं वो, उनकी वाणी को सुनते चले जाओ, ये ऐसे थोड़ी मिल गई, पहले जन्म में मेहनत की थी मिल गई। कोई एक व्यक्ति कितना अच्छा गाता है तो कमाया है तभी तो उसको मिला, ऐसे थोड़ी मिल गई कि किसी को तो
ऐसा सुंदर गला मिल गया, और कोई जो है हमारे जैसा व्यक्ति गा ही नहीं सकता है। स्वामी जी महाराज कितना अच्छा गाते हैं और हमें गाना ही नहीं आता। तो ये सब ऐसे भेद जो है ना, कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम एक सूत्र है सांख्य का। कर्म के वैचित्र से सृष्टि में वैचित्र है। वैचित्र का मतलब भेद, कर्म के भेद से सृष्टि में भेद है। तो कर्माशय जो है ना, वो कर्म संस्कार का नाम है। आशय संस्कार को कहते हैं। कर्म संस्कार मतलब हमको जाति आयु भोग देता है, लेकिन ये भोग तब देता है जब क्लेश मूल में हो। सती मूले तद विपाक हो जाते हैं। तद विपाक मानी कर्म विपाक। तत्शब्द सरनाम है ना, उसका विपाक। किसका विपाक? उनका विपाक। किनका विपाक? कर्मों का विपाक। मूल के होने पर कर्मों का विपाक जाति आयु भोग मिलता है। क्लेश मूला कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूल में है जिसके, ऐसा कर्माशय दृष्ट जन्म और अदृष्ट जन्म को प्राप्त कराने वाला होता है, देने वाला होता है। दृष्ट जन्म का मतलब ये जो चालू जन्म है, जैसे हम जी रहे हैं, ये दृष्ट जन्म कहलाता है। अदृष्ट जन्म मरने के बाद जो जन्म मिलता है उसको अदृष्ट जन्म कहते हैं। मरने के बाद जो जन्म मिलता है उसका नाम अदृष्ट जन्म है। तो क्लेश मूल में है जिसके, पंच क्लेशों को याद करना पड़ेगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश जब मूल में रहते हैं तो फिर हमारे को कर्मा से फल देता है। यदि क्लेश समाप्त कर दिए साधना के द्वारा किसी ने, तो कर्मा से रहता हुआ भी नष्ट हो जाएगा, फल नहीं दे सकेगा। क्लेशों की इतनी बड़ी महिमा है। क्लेशों को यदि किसी ने जला दिया, क्लेशों को भून डाला, तो फिर कर्मा से भी कुछ नहीं कर सकता है। जो कर्मा से फल देने के लिए तैयार हो गया वो तो वो तो भोग करके ही क्षीण होगा। जो कर्मा से हमें फल देने के लिए उद्यत हो गया, चालू हो गया, उसने काम करना शुरू कर दिया एक बार, फिर वो कभी भी बिना कर्म के फल चुकाए नष्ट नहीं होगा। वो तो भोगना ही पड़ेगा। पर जो कर्माशय हमारे चित्त में स्टोर है, जो बैंक से पैसे निकाल लिए, उनका तो अब उपयोग करना ही होगा। पर जो बैंक में पड़े हैं वो मृत्यु के बाद डेड हो सकते हैं। जैसे मृत्यु हो गई, बैंक अकाउंट में पैसे पड़े थे, तो वो हमने तो ऐसे यहाँ पर व्यवस्था कर लेते हैं कि मेरे बाद उसको दे देना, इसको दे देना, कोई आकर के ले सकता है। पर उस दृष्टांत जो होते हैं ना, वो एक हिसाब में दिए जाते हैं। तो मैं ये जो दृष्टांत दे रहा हूँ ना, वो इस अर्थ में दे रहा हूँ, इस अर्थ में दे रहा हूँ कि जैसे हमने बैंक अकाउंट में कोई नॉमिनी निश्चित नहीं किया कि मेरे बाद में उसको ये फल दे देना। तो यदि निकाल लिए तो अब वो खर्च करेंगे, नहीं निकाले तो वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट माने सरकार के खाते में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो क्लेश बोला है, क्लेश क्या होते हैं, अविद्या, अस्मिता, वो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक एक क्लेश के बारे में पढ़ेंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। बोलने में तो ये सीधे सीधे हम बोलते रहते हैं, पर इनका स्वरूप जो है धीरे धीरे हमारे समझ में आएगा। तो कर्माशय आपने पूछा था, ये सब कर्माशय के बारे में ही सूचना है। ओम गुरुजी। हाँ जी। तो गुरुजी अगर अविद्या नहीं है मूल में, तो कर्माशय बनता है तब भी? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना? जी जी। ना तो बनेगा, ना बना हुआ फल देगा। केवल जी अविद्या नहीं, अविद्या नहीं है तो राग द्वेष भी नहीं होंगे, क्लेश नहीं होंगे, क्लेश नहीं होंगे, तो ना तो कर्माशय बनेगा, ना बना हुआ है तो फलीभूत होगा। हाँ, जो फल दे रहा है वो तो भोग से ही देगा ना। वो
भोग से क्षीण हो जाएगा। अविद्या यदि समाप्त हो गई, अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि और अनात्म में आत्म बुद्धि, ये अविद्या यदि समाप्त हो गई ना, तो फिर कर्मा से बनता ही नहीं है, और बना है तो फल नहीं देगा। पहले बना है मान लो, और बाद में हमने अविद्या का नाश कर दिया। ज्ञान होने से पहले हमने कर्म किए थे, वो तो बना हुआ ही है ना, रखा है हमारे संस्कार में। लेकिन अविद्या का नाश कर दिया तो वो जो पहले कुछ किया था ना गड़बड़, और उससे जो संस्कार गड़बड़ संस्कार बन गए थे, अच्छे भी कह सकते हैं हम, अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करते हैं, शुभ और अशुभ, धर्म और अधर्म जो करते हैं, और उसके बाद हमारे को ज्ञान हो गया और हमने बिल्कुल अपने कर्मों के संस्कारों को जला दिया। दग्ध बीज अवस्था भी होती है कर्माशय की। अब ये इतनी दूर है, इतनी नजदीक नहीं है, ये स्थिति दूर है। उसका क्या पहचान है कि मेरे कर्माशय जल गए? क्या पहचान है, कोई बता सकता है? मेरे सब कर्माशय जल गए हैं, इसकी पहचान क्या है? क्यों राजेंद्र जी, बोलो। राजकुमार जी, कर्माशय जल गए, इसकी पहचान क्या है? गुरुदेव, कोई इच्छा कामना नहीं रहे और चित्त शुद्ध हो जाए। हाँ, ये तो ठीक है जो बोला है, पर ये पहचान सही नहीं पता चल रही। अच्छा गुरुदेव। हाँ जी राजकुमार। नहीं, इसकी पहचान क्या है कि मेरे सारे कर्माशय जल गया है? मतलब नहीं, सारी अविद्या जल गई है। अविद्या जलने का क्या प्रमाण है? शुद्ध बुद्धि ठीक है, पर सही पता नहीं चल रहा है। मैं बताऊंगा वो सही, देखो आप भी कहोगे कि हाँ ये सही है। उसकी पहचान ये है कि आलम्बन के उपस्थित होने पर भी हमारे मन में कोई हलचल नहीं होगी, ये पैमाना है उसका। आलम्बन के उपस्थित होने पर भी कोई भी हलचल नहीं होगी, मोटा पैमाना है। जैसे कि कोई आदमी हम पर आक्षेप करे, कोई आदमी हमको बिल्कुल एकदम से उल्टी पुल्टी बात बोलने लगे, तो हमारी शांति भंगनी नहीं होगी। और मन कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कुछ सोचता है, ये सब खत्म हो जाएगा। वहां चल, अब वहां देख, अब वहां रह, ऐसे ऐसे जो अनेक जो उछल कूद चलती रहती है ना, अविद्या के कारण ही तो होता है ये सब। अविद्या के कारण ये इच्छाएं अलग अलग। वो तो कहा आपने, ठीक है कि इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, फिर ऐसा हो जाएगा, पर ये वाली वाक्य जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें चीजों को देखकर इच्छाएं पैदा होती हैं। चीजें दिखाई देती हैं और इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। व्यक्ति दिखाई देता है और हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, मन खिन्न हो जाता है व्यक्ति को देख करके। तो व्यास भाष्य में लिखा है कि सती आलम्बन अप्रबोधा, आलम्बन के होने पर भी कोई संस्कार जब जागृत नहीं होता है, जैसे चोरी करने का मौका मिल गया फिर भी चोरी नहीं कर रहा है, तो संस्कार ही नहीं है ना। महापुरुषों में पहले जन्म में ऐसी साधना की होती है, महापुरुषों ने जन्म से ही झूठ नहीं बोलते, जन्म से ही चोरी नहीं करते, जन्म से ही किसी को कष्ट नहीं देते, जन्म से ही उनके मन में पवित्रता, ब्रह्मचर्य, विषयों से मुक्ति रहती है, जन्म से ही।
एक सेकंड के लिए भी आचार्य शंकर, स्वामी दयानंद, रमन महर्षि, तीन तो निकट मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको यदि सामने खड़ा करके देखोगे तो जन्म से ही उनमें ये सब चीजें हैं। ये इतनी ज्यादा उन्होंने साधना कर ली इस विषय में कि वो झूठ नहीं बोलना चाहेंगे। एक आध बार पूरे जीवन में शुरू में कहीं बोल भी दी तो फिर खत्म। जैसे रमन महर्षि ने लिखा है कि एक बार मैंने झूठ बोला, जब वो घर से भाग रहे थे तो यूं कहकर चले गए कि वो क्या कह दिया था, भागना था और कह दिया कि स्कूल में फीस जमा करवानी है। घर से तो भागना था, पैसे लेने थे, कुछ पैसे लेने थे, रेल में सफर करके और वहां अरुणाचल पहुंच जाए, मन में तो ये थी। और वो तो उन्होंने कहा एक बार जीवन में मैंने झूठ बोला है। तो ये बहुत बड़ा ऐसा झूठ कुछ नहीं था कि बस 2 रुपए ले लिए वहां। उस समय तो 2 की बहुत सारी कीमत होती थी। उसमें भी उनके जो पैसे बच गए वहां ले जाकर के ऐसे डाल दिए पानी में। यात्रा में जो लगे, बाकी जो पैसे थे ना, उसमें एक तालाब बना हुआ था, उसमें ले जाकर के ऐसे डाल दिए। और कपड़े भी जो पहने हुए थे निकाल दिए। सारी उम्र वैसे ही रहे। दक्षिण में ठंड भी कम होती है, एक कोबिन बांध करके रहे बस। ना तो पैसे लिए, ना कपड़े ओढ़े, ना कोई कुछ, बस ऐसे ही रहे। कितना बड़ा जन्म से ही ऐसे लेकर के आए थे ना, ऐसे प्रचंड संस्कार। शंकराचार्य जी को देखो, महर्षि दयानंद को देखो, तो ये सारा जो है ना, जन्म से ही पूर्ण ब्रह्मचर्य धारण करके रहते हैं। उनके अंदर स्त्री जो है ना, मैं किसी को आज कह रहा था एक बात, बड़ी इंटरेस्टिंग है बात। तो मैंने कहा कि भाई संसार में पुरुषार्थ से चीजें मिलती है ना, पुरुषार्थ करने से। तो पुरुषार्थ जो है, एक तो बाहरी हाथ पैर हिलाते हैं, मकान बनाते हैं, ये सब पुरुषार्थ होता है। एक अंदर का पुरुषार्थ होता है। तो मैंने कहा कि एक व्यक्ति जवान होने के बाद यदि शादी कर ले और एक ही स्त्री को दुनिया में, एक ही स्त्री को स्त्री रूप में देखे, बाकी सबको माँ बहन बेटी है, ये महान पुरुषार्थ करने से ये चीज बनेगी। ऐसे सामान्य रूप से सिद्ध नहीं हो सकती। ये थोड़ी कि शादी कर ली बस एक व्यक्ति एक ही स्त्री से संबद्ध रहेगा, उसको बाकी स्त्री नहीं दिखाई देंगी, ऐसा नहीं होता ना। यदि ये दुनिया ऐसे हो जाए तो कितना मतलब दिव्य हो जाएगा सारा वायुमंडल, कि मुझे एक ही स्त्री को स्त्री रूप में, ये महान पुरुषार्थ से सिद्ध होगा। और स्त्री के साथ संबद्ध होने के बाद उस स्त्री से भी मुक्त हो जाए, अर्थात स्त्री का आकर्षण भी चला जाए, ये भी पुरुषार्थ से होगा। और बिना ही स्त्री के स्त्री से मुक्त रहे तो और भी महान पुरुषार्थ से सिद्ध होगा। आचार्य शंकर, महर्षि दयानंद आदि, स्त्री तो स्त्री संपर्क में नहीं आई, पर दिमाग में भी स्त्री नहीं रही। ऐसा नहीं कि स्त्री से संबंध नहीं तो दिमाग में स्त्री घूम रही है, तो दिमाग से भी स्त्री निकली हुई थी लोगों के। तो ये भी पुरुषार्थ से होगा। और ये दूसरे लेवल पर मिशिता जी और असीम जी हमारे, उनको देखते हैं तो स्त्री पुरुष भाव से अलग हो गए, ऊपर हो गए बिल्कुल। शादी करके स्त्री से मुक्त हो गए, मतलब पुरुष स्त्री से मुक्त हो गए, स्त्री पुरुष से मुक्त हो गई। उनके पति वहां लंदन में रहते हैं, ये हरिद्वार में वेदांत पढ़ रही हैं, खर्चा भेजते रहते हैं और अपने आनंद से कभी मिलते हैं तो 6 महीने में 1 साल में कभी मिलते हैं। वैसे ही मिलते हैं जैसे
वो उसको माता जी कहता है, वो उनको बाल कृष्ण कहती हैं? वो माता जी बोलते हैं अपने जिसके साथ शादी हुई है ना, वो उनको माता श्री कहते हैं, वो उनको बाल कृष्ण कहती है। तो ये पुरुषार्थ साध्य कार्य, ऐसे नहीं है कि ये ऐसे हो गया, ये बहुत पुरुषार्थ किया है। 5 लाख रुपए ले रही थी महीने की तनख्वाह, ऐसे थोड़ी वेदांत पढ़ रही है यूं आकर के यूं बैठ गई कहीं। 5 लाख रुपए हर महीने तनख्वाह मिलती थी, उसको छोड़ करके और वेदांत पढ़ रही है। अपने इसी कक्षा में है गुरुजी का? नहीं, वो तो वेदांत वहां पढ़ रही है ऋषिकेश में किसी गुरुजी के पास। गुरुजी, ये कर्मों की वासना को कैसे समझें? इस कर्मों के इसका तो कुछ समझ आए। कर्मों की वासना को ऐसे समझे कि घूमने की इच्छा है, तो घूमने की इच्छा होती है तो कर्म घूमने के वासना है। किसी चीज को खाने की इच्छा है, जैसे शराबी को शराब पीने की इच्छा होती है, किसी को चीनी खाने की, रसगुल्ले खाने की इच्छा होती है, किसी को और कुछ खाने की इच्छा होती है। तो अलग अलग खाने की इच्छा, घूमने की इच्छा, अलग अलग यात्रा करने की इच्छा, ये सब वासनाएं तो हमें कर्म करवाती है। किसी को घूमने की इच्छा है, किसी को कुछ करने की इच्छा है, तो ये सब कर्म वासनाएं अलग अलग प्रकार की। कोई व्यापार करना चाहता है, कोई जैसे छोटेपन में जिसको खेलने कूदने की बहुत वासना होती है तो खूब खेलते, इतना आनंद आता है खेलने में कि उसको वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे को तो अभी वो वासना नहीं रही जैसे खेलने कूदने की, पर बाल्यकाल में ये वासना इतनी प्रबल थी कि उसको मैं याद करूं तो अब तो भूल भाल गई, सब छूट गई, लेकिन थी वो वासना बहुत ज्यादा, बहुत ही अधिक। व्यायाम की वासना, लोक वासना, लोकेशना की वासना, व्यायाम की वासना तो है मेरे में। देखो 12 बजे भी कभी कभी मैं वहां पतंजलि में अभी भी 12-1 बजे भी व्यायाम कर लेता हूँ। भाई शरीर से मेहनत ही तो करनी है, 12 बजे कर लो, 1 बजे कर लो, यदि मेहनत ही करनी है तो कभी कर लो। वो ये थोड़ी सुबह करेंगे वही मेहनत है। अब ये व्यायाम की वासना ही है। गर्मी के समय थोड़ा मुश्किल होता है ना 12 बजे व्यायाम करना, पर कभी कभी मैं वहां पर कुटिया में रहता था और 1 बजे व्यायाम कर रहा हूँ तो अचानक कोई आ गया, बोले इस समय कहाँ व्यायाम कर रहे हो? तो मैंने कहा कि सुबह से टाइम नहीं मिला इसलिए इस समय कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठने के बाद भी समय नहीं मिला है। हर सेकंड के बाद दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, और तब तक भोजन भी नहीं किया और बस निरंतर चल रहा है। तो मैंने कहा अब कर लेते हैं, क्या बात है। तो इसको वासना कहते हैं जी। कुछ अच्छी वासनाएं होती हैं, कुछ खराब वासनाएं होती हैं। अच्छी वासनाएं जैसे कि आदमी व्यायाम करता है, ये अच्छी वासना है, ठीक है, मेहनत कर रहा है, स्वाध्याय करता है, अच्छी वासना है। और जैसे जिस आदमी को अध्ययन की वासना नहीं है ना, अध्ययन कर नहीं सकता है वो, किसी को सुनने की वासना है, तो बहुत मेरे श्रोता इतने ज्यादा कई कई हैं कि 10-10, 12 साल से सुन रहे हैं और वो ये कहते हैं कि अभी भी आपको 3-4 घंटे रोजाना सुनते हैं। ये सुनने की वासना होगी। गुरुजी, तो वासना ऐसे के स्थान पर कोई और शब्द भी हम ले सकते हैं क्या? वासना में क्या तकलीफ हो जाएगी? वासना जो शब्द था वो मतलब वो इस रूप में ही सुना था, वासना को एक मतलब घृत का मतलब घृणित कार्य के रूप में इस तरह से सुना था वासना को। तो लत कह नहीं, सकते हैं इसको, लत।
वासना का मतलब है जो हमारे अंदर बसी हुई है, वो वासना बसी हुई है, और उस वासना के तहत फिर हमारे द्वारा दूसरा काम होता है। जैसे किसी को भगवान का भजन करने की वासना होगी तो वो भजन ही करेगा, सब काम छोड़ सकता है। स्वामी सत्यपति जी महाराज अंतिम समय में बिल्कुल रोगी भी रहते थे तो भी ऐसे बैठ जाते थे, यूं आसन लगा करके, कितना रोग काल में भी ऐसे करते रहते थे। ध्यान करने की, उपासना की एक वासना बन गई थी उनकी, और उसके तहत वो होता रहता था वो कार्य। शुभ वासना, अशुभ वासना, दो तरह की वासनाएं होती है। धर्म की वासना, अधर्म की वासना, दो तरह की वासना होती है। क्लिष्ट वासना, अक्लिष्ट वासना, दो तरह की होती है। कुछ वासनाएं हमें क्लेश देती हैं, कुछ वासनाएं क्लेश से मुक्त करती हैं। वो धर्म वासना या अक्लिष्ट वासना आगे चल करके अपने आप नष्ट हो जाती है, ये विशेषता है। पर जो क्लिष्ट वासनाएं अपने आप नष्ट नहीं होती, पड़ती रहती है। यदि सारी क्लेश देने वाली वासनाएं क्षीण हो जाएं, सारा क्लेश क्षीण हो जाए, तो क्लेश क्षीण होने के बाद जो हमारी कुछ वासनाएं जो हमने इकट्ठी की हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। अग्नि जलाने के लिए जब कुछ मिलता है तो जलाती रहती है, जलाती रहती है। जलाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो अग्नि जला अपने आप ही शांत हो जाती है। गुरुजी, संस्कार शब्द ले सकते हैं वासना के स्थान पे? मैं क्या मना करूंगा? नहीं, मतलब जैसे उनको वो शब्द पसंद नहीं आ रहा, मैं इसलिए कह रही हूँ। ना पसंद ना पसंद की बात नहीं है बहन जी। जैसे कई बार हम बड़ों से सुनते हैं कि वासना को उपासना में बदलना है। भाई ऐसे वासना को हमने एक ऐसा शब्द बना दिया था कि ये भाई अच्छा नहीं है, तो जी जी। तभी मैंने बात रखी। अब गुरुजी ने मूल अर्थ बता दिया ना, जो वासना का जो हमारे अंदर बसी हुई है, तो वहीं से अब सब कुछ क्लियर हो गया गुरुजी। जी, एक कर्म वासना होती है, एक क्लेश 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 होते हैं, दो अलग अलग है ये चीज। और जब हम कर्म करते हैं ना तो वहां भी हमारे सामने दो चीजें आती हैं। दो चीजें कैसे आती हैं? जैसे हम गुस्सा करेंगे तो गुस्से की वासना बनेगी, और गुस्सा करने से जो दूसरे को दुख मिलेगा वो कर्मा से भी बनेगा। कर्माशय वो होता है जो फल देता है, वासना फल नहीं देती। वासना सीधा फल नहीं देती, फल देने में सहायता करती है। फल देने में वासना सहयोग करती है। वासना हमको, जैसे गुस्से की वासना है तो गुस्से की वासना से हमें वो कोई जाति आयु भोग नहीं मिलेगा। गुस्से की वासना होगी तो जाति आयु भोग मिलने के लिए भूमि तैयार रहेगी। जैसे दान देने की वासना है, किसी को गुस्सा करने की वासना है, किसी को लोभ करने की वासना है, किसी को अहंकार की वासना है। बहुत अहंकारी है कोई व्यक्ति, बहुत व्यक्ति, मतलब मैंने कितने लोगों को देखा, वो जब बात चलती है मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने यहाँ पर ये किया है, ऐसे अपने बड़प्पन को गाते रहते हैं ना। तो ये वासना फल नहीं देगी। वासना जो है फल में सहायता करती है। कर्माशय को फलीभूत होने के लिए वासना रूपी भूमि चाहिए। कर्माशय बीज की तरह होती हैं और वासनाएं भूमि की तरह होती हैं। बीज भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, तभी तो पेड़ लगेगा।
इसीलिए ये बात कही गई है कि वासनाएं यदि कोई खत्म कर देता है, वासनाएं समाप्त कर देता है, तो फिर कर्माशय भी निरस्त हो जाता है, कर्माशय फिर फल नहीं देगा। कर्माशय वासना को जगाने में बहुत वो है, सशक्त हेतु है, ये भी है। वासनाएं यदि हैं तो उस जाति का कर्माशय होगा, उन वासनाओं को एकदम उद्बुद्ध कर देगा। जो पहले ही हमारे भीतर वासनाएं पड़ी हुई हैं, उस जाति के कर्माशय को, कर्माशय उस जाति के वासना को, उस जाति की वासना को, उस तरह की वासना, जाति मानी तरह, उस तरह की वासना को उद्बुद्ध करेगा। जैसे हमारा दैव कर्म है तो दैवी वासनाओं को उद्बुद्ध करेगा, नारक कर्म है नारकीय वासनाओं को उद्बुद्ध करेगा, तिर्यक कर्म है तिर्यक वासनाओं को उद्बुद्ध करेगा, और मानुष कर्म है तो मानुष वासनाओं को, ततस्तद विपाकानुगुणानाम अभिव्यक्तिर्वासनानाम। चौथे पाद का 8वां सूत्र है। चौथे पाद में 8वां सूत्र, आठवां ही है। कर्म अशुक्ल अकृष्ण होते हैं योगी के, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधमितरेषाम। बाकी के 3 प्रकार के होते हैं, बाकी के तो 3 प्रकार के होते हैं। फिर बोले ततस्तद विपाकानुगुणानाम अभिव्यक्तिर्वासनानाम। ततः उस कर्म विपाक, त्रिविध कर्मणा, ततः माने उस 3 प्रकार के कर्म से, तद विपाकानुगुणानाम कर्म विपाक के अनुकूल जो वासनाएं हैं वो प्रकट हो जाती। कर्म का जब विपाक होता है, जाति आयु भोग, ये जाति वासना, आयु वासना, भोग वासना, भोग माने सुख दुख, सुख दुख लेने की वासना को भोग वासना कहते हैं, और आयु की वासना और जाति की वासना, कर्मों के विपाक से हमारे भीतर जाति की आयु वासना, आयु, हमारा चित्त है ना, ये योग दर्शन की शैली में मैं व्याख्या कर रहा हूं। हमारा जो चित्त है वो अनंत वासनाओं से भरा हुआ है। हर योनि का शरीर का स्ट्रक्चर हमारे चित्त में फीड है। हर योनि के शरीर जो अलग अलग हैं, मतलब बिल्ली का, कुत्ते का, और उस शरीर में जो इच्छाएं भरी पड़ी हैं, जैसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ है, मछली है, और जितने कीट पतंग हैं, वो उस जाति, ये हमारे चित्त में वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जाति वासना बोलते हैं उसको। पूरा स्ट्रक्चर हमारे चित्त में फीड है। देवता का, नरक नारकीय योनि का, मनुष्य योनि का, मनुष्य के अलावा जितनी लाखों योनियां हैं उन सब के स्ट्रक्चर चित्त में। कहीं हम अनादिकाल से अलग अलग योनि पे जाते रहे हैं, और उससे उस कर्म के फल के स्वरूप में वो वासनाएं चित्त में जमा होती जाती हैं। तो जाति वासना हो गई, आयु वासना, उस जाति के अनुसार आयु, जैसे गाय के शरीर में जाएंगे तो 25 साल, टाइगर के शरीर में जाएंगे तो 10, 12, 13 साल, 15 साल, कितना है पता नहीं, 10, 12 साल। और यदि सांप के शरीर में जाएंगे 150, हाथी के शरीर में जाएंगे, और जैसे मयूर के शरीर में 150 साल तक। तो उसकी जो आयु है वो भी हमारे चित्त में फीड है। जो शरीर का स्ट्रक्चर है उसको जाति कह रहा हूं, उसकी जो आयु है कहीं 400 साल है, कहीं 500 साल है। हाथी की आयु काफी लंबी बताते हैं, सांप की भी आयु लंबी है, कछुआ की भी लंबी है, 300 साल तक चलता रहता है। तो ये हमारे उस में से जब गुजरेगा ना कोई जीव, उस में से जब जैसे ही उसको वहां पर जाना का हुआ,
तो वो वासना उद्बुद्ध हो जाएगी कर्माशय के अनुसार। जैसे कछुआ का शरीर में जाना है तो कछुए की वासना उद्बुद्ध हो जाएगी, और हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी की वासना। चित्त में तो पड़ी हुई है सूक्ष्म शरीर में, वो उद्बुद्ध हो जाती है, फिर उसके अनुसार वो शरीर की रचना होती है। ओम गुरुजी। जी गुरु जी। जी गुरुजी, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो चित्त है बहुत सारी इच्छाओं से, यानी कि पूर्व जन्मों के जो संस्कार हमारे चित्त के साथ में है सूक्ष्म शरीर में, तो उन इच्छाओं को, पूर्व की जो इच्छाएं हैं वो सभी वासनाएं हैं। हाँ जी। जी। और जो जन्म का निर्धारण है, जन्म शरीर का निर्धारण वह कर्माशय है। कर्माशय हमको उस जन्म में धकेल देता है, जन्म में धकेलते ही वो वासना प्रकट हो जाती है। जी। मतलब कर्माशय, ये जो एक वाक्य बोलता हूं, कर्माशय वासनाएं स्मृति मूल, स्मृति फलक है ना, स्मृति फल है जिनका। जी। मतलब स्मृति फल के रूप में आ जाती है ना वो। तो कर्माशय वासनाओं को स्मृति मूलक, स्मृति फलक जो वासनाएं है ना, उनको जगाने में अव्यर्थ हेतु है। अव्यर्थ हेतु, कभी भी व्यर्थ न जाने वाला हेतु है कर्माशय वासनाओं को जगाने में। हमारा जो कर्माशय बनेगा ना, वो उस वासना को जगाने में अव्यर्थ हेतु है। जी गुरुजी, इसी संबंध में हम अभी 2-3 दिन पहले चर्चा कर रहे थे भ्राता जी नित्यानंद जी, कि वासनाओं का संस्कारों के साथ में क्या संबंध है गुरुजी, यानी कि संस्कार जो वासना जनित होते हैं या फिर वासनाएं संस्कार जनित होती हैं। तो इस विषय के ऊपर प्रकाश डाल दें गुरुजी एक बार कृपया। नहीं, ये जो एक तो होते कर्माशय, वो तो कर्म से वासनाएं बन गई धर्माधर्म के रूप में। फिर वासनाएं होती हैं तो हमारा कर्माशय फलीभूत होने के लिए एक उचित भूमि मिल जाती है उसको। जैसे मुझे मनुष्य जन्म मिलना है तो मनुष्य के शरीर की वासना, आयु वासना और भोग वासना, मनुष्य के जन्म में सुख दुख की प्रणाली अलग है। कुत्ते के शरीर में या पशु के शरीर में सुख दुख लेने की, जैसे उसको अपने बछड़े को चाट कर सुख होता है, तो उसके अंदर वो उस तरह की वासना है, चाट करके सुख लेता है ना। जी गुरुजी। जो पशु होता है उसकी प्रणाली अलग है, तो मतलब सुख लेने की प्रणाली अलग है, मनुष्य की अलग है। तो वासना, ये जो तासाम अनादित्यम च आशीषो नित्यत्वात्, तासाम वासना नाम, उन वासनाओं का अनादित्व है, ऐसे सूत्र में कहा है कैवल्यपाद के। हेतु फल आश्रयालंबन संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तद अभाव। हेतु फल आश्रय आलम्बन, चार चीजें बताई। इनके हेतु फल आश्रय आलम्बन, इनसे वासनाएं संग्रहित होती हैं, और जब ये नहीं होता तो ये वासनाएं नहीं होती है। हेतु फल आश्रय आलम्बन। हेतु फल आश्रय और आलम्बन, ये जो चार मैंने शब्द लिखे, इन चारों के द्वारा वासनाएं संग्रहित होती हैं। हेतु अविद्या है, फल सुख दुख की स्मृति है या हमारे शरीर हैं, आश्रय अज्ञान युक्त चित्त है। आश्रय का मतलब साधिकार चित्त, अज्ञान युक्त चित्त,
साधिकार चित्त कहो, अज्ञान युक्त चित्त कहो, ये आश्रय है। और आलम्बन बाह्य या आंतरिक जो विषय होते हैं, जिस आलम्बन से जो वासनाएं जगे, जैसे काम को जगाने के लिए यौवन जो होता है आलम्बन बन जाता है, किसी को गुस्सा दिलाने के लिए कोई हमारे सामने ज्यादा ऊंची आवाज में बोले या उस तरह से बात करे तो वो आलम्बन बन जाएगा। तो आलम्बन से वासनाएं संग्रहित होती हैं, आलम्बन से वासनाएं संग्रहित होती हैं, आश्रय से वासनाएं संग्रहित होती हैं। अज्ञान युक्त चित्त किसी के पास है तो वासनाएं इकट्ठा करता रहता है, वो अपने आप ही स्टोर समेटता रहता है, जुटाता रहता है। अज्ञान युक्त चित्त वासनाओं का आलम्बन है। और फल का मतलब सुख दुख की जो स्मृति है वो भी वासनाओं को कलेक्ट करती रहती है। सुख स्मृति से वासनाएं, दुख स्मृति से वासनाएं इकट्ठी होती रहती हैं। या जाति आयु भोग के द्वारा भी वासनाएं, फल को जाति आयु भोग के रूप में भी कहते हैं। जाति आयु और भोग से भी वासनाएं कलेक्ट होती हैं। और अविद्या, अज्ञान, इग्नोरेंस, उससे भी वासनाएं जो है हमारे चित्त में संग्रहित होती हैं। ये चार पर कोई काम करे, ये चार चीजें यदि कोई हटा दे तो वासनाएं खत्म हो जाएंगी, कोई वासना नहीं बचेगी। आपका प्रश्न एक बार फिर दोहराओ, आप कह रहे थे किसमें क्या संबंध देखें? जी गुरु जी, जो प्रश्न है वह संस्कार और वासनाओं में जो संबंध का प्रश्न है गुरु जी, कि वासनाओं से संस्कार जनित होते हैं या फिर संस्कारों से वासनाएं जन्म लेती हैं। संस्कार का मतलब आपका? जैसे अभी संस्कार हैं हमारे कि भाई हम इस तरीके से इस दिशा में सकारात्मकता की ओर जाते हैं, या फिर जो हमारे संस्कार इस जीवन में निर्धारित हुए हैं गुरुजी, तो क्या उनके निर्धारण में हमारे पूर्व जन्म की इच्छाओं अर्थात वासनाओं का कोई महत्व है, या फिर हमारे संस्कारों के अनुसार ही हमारी वासनाएं उत्पन्न होती हैं? नहीं, संस्कार और वासनाएं एक ही चीज होगी ना। जी गुरु जी। दो बतानी पड़ेंगी ना, संबंध को बताने के लिए दो चीज बतानी पड़ेंगी। जी गुरु जी। संस्कार और वासनाएं तो एक ही चीज होगी। यही संशय था गुरु जी, यही स्पष्ट करना था। संस्कार और वासनाएं दो चीज नहीं है। हाँ, वृत्ति और संस्कार दो चीज है जी। तो वृत्ति तो हमारी वासनाओं के या संस्कारों के वो जो उद्बुद्ध रूप है उनको वृत्ति कहते हैं। जैसे किसी का क्रोध का संस्कार है, लोभ का संस्कार है, मोह का, अहंकार का संस्कार है, उस संस्कार वृत्ति में बदलते रहते हैं और वृत्ति से संस्कार बनते हैं, संस्कार से वृत्ति बनती है, साइकिल घूमता रहता है। वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति, वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति, संस्कार से वृत्ति, वृत्ति से संस्कार, ऐसा। अदृष्ट धर्म और एक दृष्ट धर्म। वृत्ति जो है चित्त का दृष्ट धर्म है और संस्कार चित्त का अदृष्ट धर्म है। चित्त में जो दिखाई नहीं देती वो वासना है या संस्कार है, और जो दिखाई देता है वो वृत्ति है। जैसे मेरे को राग दिखाई देता है, द्वेष दिखाई देता है मुझे, जब जब मेरे को कोई इच्छा होती है तो वो दिखाई देती है कि मेरे अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो रही है, दिखाई देती है। मुझे अपना अहंकार दिखाई देता है कि ये अहंकार सक्रिय हो रहा है। मतलब जो सावधान है उनको दिखाई देगा, बाकी को तो दिखाई भी नहीं देता। अहंकार दिखाई देगा। ईर्ष्या जब आती है तो मुझे दिखाई देगी कि ये देखो ये ईर्ष्या काम कर रही है। और किसी से हम प्रेम करते हैं तो वो दिखाई देता है, किसी से द्वेष करते हैं तो दिखाई देता है, भय करते हैं तो दिखाई देता है, पर इनके जो संस्कार हैं वो दिखाई नहीं देते। ये सारी चीजें तो दिखाई देती है पर इनके संस्कार दिखाई नहीं देते। तो वृत्ति और संस्कार में एक संबंध है, जन्य जनक संबंध है। वृत्ति से संस्कार जन्य है, संस्कार से वृत्ति जन्य है, वृत्ति से संस्कार जन्य है। वृत्ति जब जनक होती है तो संस्कार जन्य होता है, और संस्कार जब जनक होता है तो वृत्ति जन्य होती है। ये साइकिल है।
वृत्ति से संस्कार पैदा होते हैं, संस्कार से वृत्ति पैदा होती है, ऐसा चल रहा है ये चक्र। वृत्ति संस्कारयो चक्रमेतत् अनिशम आवर्तते, निरंतर घूम रहा है ये साइकिल वृत्ति और संस्कार का। जी गुरुजी। ओम गुरुजी वृत्ति का अर्थ यहाँ पे हम उसको बोलिए। प्रैक्टिकल की जब क्रोध करते हैं, वो जो क्रोध किया जा रहा है वो वृत्ति है। हाँ जी बोलिए। ओम गुरुजी, मैं पूछ रहा था, जैसे आपने कहा कि हमें अगर कछुए का अगर हमें जन्म मिलता है तो उसके संबंधी जो वासनाएं हैं वो उद्बुद्ध हो जाती है, तो क्या हम इसका मतलब ये समझे कि हमने पूर्व में कभी कछुए के रूप में जन्म लिया था, तभी सब ने जब सब आप जन्म ले रखे हैं, सभी जीवों ने सब जन्म ले रखे हैं, यूं समझ लो आप। अनंत अनादिकाल से चल रहा है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई किसी योनि में न गया हो। जी गुरुजी। सभी ने सब योनि देखी हुई है, सब घर देख रखे हैं और उसकी वासनाएं और कई कई बार देख रखे हैं, और उसकी वासनाएं हमारे भीतर, उस शरीर की वासनाएं, उस आयु की वासना और सुख दुख की वासना बराबर स्टोर है। उस शरीर में जाते ही एकदम सारा वो हो जाता है, कंप्यूटर की फाइल खुल जाती है फिर। तो गुरुजी, जैसे हम किसी पशु या पक्षी या जीव के रूप में हमने जन्म लिया है, तो फिर हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, तो हमने ऐसे क्या कर्म किए होंगे उस जीव जंतु के शरीर के रूप में उस जन्म में कि हमें मनुष्य ये जन्म मिल गलत गया है, है? ये दिशा गलत है सोचने की। मनुष्य जीवन ही जंक्शन है जहां से अलग अलग शहरों में गाड़ियां जाती है ना। मनुष्य जीवन से ही निर्धारण होता है दूसरे जीवन का। इस मनुष्य जीवन के कर्मों से दूसरे जीवन का निर्धारण होता है, दूसरे शरीर का निर्धारण होता है। मनुष्य जीवन से जैसे हम कछुए में चले गए, गाय में चले गए, ऊंट में चले गए, फिर मनुष्य में आ गए, कुछ कर्म शेष बच जाते हैं उनके द्वारा, वो एक वेग होता है, वहां पर हम चले जाते हैं। फिर कुछ संस्कार बच जाते हैं, मतलब मनुष्य की बुद्धि से परे की चीजें हैं, बस केवल एक व्यवस्था समझ सकते हैं, लॉजिक कुछ भी नहीं हम दे सकते हैं। ऐसा कैसे होता है, वैसे कैसे होता है, क्यों होता है, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं। गहना कर्मणो गति, कर्म गति दुश्चित विचित्रा दुर्विज्ञाना, ऐसा व्यास भाष्य में भी एक वाक्य आ गया है। कर्म की गति दुर्विज्ञान है, बड़ा मुश्किल है इसका जानना, और बड़ी गहन है ये, बड़ा मतलब विचित्र है। कुछ नियमों को हम ढूंढ सकते हैं सामान्य रूप से, सामान्य रूप से हम ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं बोल ही रहा हूँ, ये सामान्य रूप से नियमों को ढूंढ करके तो बोला जा रहा है। तो गुरुजी, इस जन्म में क्या ऐसा कर्म करें हम सामान्य रूप से कि हमें जो है हमारे जो वृत्ति है अपना, हम निरुद्ध अवस्था में चले जाएं? पहले तो एकाग्र अवस्था का प्रयास करना चाहिए। निरुद्ध तो अपने आप ही जो एकाग्रता है ना, निरोध के ऊपर ले जाएगी। तो पहला स्टेप है एकाग्रता का। और अभी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो तरह की वृत्तियां हैं, आगे आने वाला है विषय। तो क्लिष्ट वृत्तियों से अपने आप को वो करें, रोकें। क्लेश मूलक कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता क्लिष्टा। क्लिष्ट वृत्तियां वो होती हैं जो क्लेश जिनके मूल में है और कर्माशय को बढ़ाती हैं, उन वृत्तियों को क्लिष्ट कहते हैं। वहां से अपना परहेज शुरू करना चाहिए। लोकेंद्र जी और पूछिए जी, अनम्यूट कर सकते हैं लोकेंद्र जी। जो संशय था गुरुजी ने वो दूर कर दिया जी। और जो अभी कह रहे थे भ्राता जी मुकेश जी की वो जन्म के विषय में, तो गुरुजी जैसा हमने सुना है गुरुओं से भी, आपसे सबसे, तो जो जन्म का निर्धारण वही है कि सत्येन पंथा वित्तो देवयाना
असत्येन पंथा वित्तो पितृयान है, और वो जो निष्कामेन पंथा वित्तो मोक्षयान है, तो वो उसका एक बार उसके ऊपर यदि प्रकाश डाल दें गुरुजी तो कृपा होगी। ये पता नहीं आप कौन सा मंत्र बोल रहे हो। जो जन्म का निर्धारण है गुरुजी, सत्येन पंथा वित्तो देवयाने वाला जो है, और वो तो असत्येन यही है, उसमें तो क्या बताया है, उसमें यही बतलाया सत्य जीवन करेंगे तो देवयान पर बढ़ेंगे, और नहीं तो पितृयान पर जाएंगे, नहीं तो तीसरी गति जायस्वम्रियस्व, 3 गति बताई है कर्म से ऊंचे जाना, सामान्य सुखमय जीवन, ज्ञान प्रधान जीवन, और जायस्वम्रियस्व तीसरी गति है। जो नियम व्यवस्था में नहीं जीते हैं, स्वेच्छाचारी होकर जीते हैं, शास्त्र का अतिक्रमण करते हैं, शास्त्र की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, अपने मन मौजी ढंग से जीते हैं, उन लोगों का जायस्वम्रियस्व होता है। उनकी गति जायस, जन्मो मरो, कीट पतंग एक बार चींटी बने, पैर आ गया, मर गया, फिर कुछ बन गया, फिर कुछ बन गया, ऐसे ही चलता रहता है। तो जायस्वम्रियस्व बहुत अच्छे कर्म करेंगे, ज्ञान प्रधान जीवन मिलेगा। शास्त्रों में उसको देवयान कहते हैं, ज्ञान प्रधान जीवन। पितृयान अच्छे शुभ कर्म करेंगे, सुख प्रधान जीवन मिलेगा, सुख अधिक, सुख बहुल, मतलब ज्यादा सुख मिलेंगे उसमें, और नहीं तो दुख, नरक, नरक का समझ लो कि दुख ही दुख है बस उसमें। जी गुरुजी जी जी, तो मैंने कुल मिला के बात यह है कि मनुष्य जीवन एकमेव साधन है कि जिसमें सारी वासनाओं का मैंने ये किया जा सकता है। इसमें क्या शक है। मैंने योग अगर ये साधना जंक्शन पे करके हम रुक गए तो ठीक है, अन्यथा ये सारी चीजें चलती रहेंगी। सारी चीजें यदि चलती रहेंगी तो फिर जैसा है वैसा चलता रहेगा जीवन। सारी चीजें चलती रहेंगी तो जैसा आज जीवन है वैसा ही कल भी चलता रहेगा। ये हेतु फल आश्रय आलम्बन के द्वारा सारी वासनाओं को हमने समाप्त कर दिया, सारे संस्कारों का, जैसे आपने कहा कि मैंने नाश हो गया, तो फिर उसके बाद चित्त की पूरी तरह से शुद्धि होकर जैसे मोक्ष प्राप्त होता है, तो फिर उसके बाद ये सारा जीवन जो जायते म्रियते आप कह रहे थे, वो सारी प्रक्रिया ही पूरी हो जाएगी, उसमें फिर आना ही नहीं होगा। शास्त्र तो ऐसे ही कहता है, वासनाएं खत्म हो गई तो फिर जन्म कैसे होगा। वासनाएं तभी, वासनाएं हैं इसलिए जन्म है। ओम शांति शांति शांति।